सिवनी जिले के जो जिला अधिकारी रहे हैं वे बड़े आदमियों और भू माफिया खनन माफिया की पैरवी करते नजर आए। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर के जस्टिस माननीय विवेक अग्रवाल ने यह तल्ख टिप्पणी दी। सिवनी जिले के बरेला पावर प्लांट में किसान की अनुमति के बगैर जो राख डंपिंग की जा रही थी उसको लेकर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अग्रवाल ने यह कहा कि खनन माफियाओं के विरुद्ध जो एसडीएम ने अपना प्रतिवेदन 2022 में बनाया था, जिला अध्यक्ष जिला कलेक्टर 2025 में उसका स्पष्टीकरण मांगते हैं। यह हाल जिला प्रशासनिक व्यवस्था का है। सिवनी जिले के घनश्योर विकास खंड में स्थापित है बिजली संयंत्र का बरेला पावर प्लांट, झाबुआ पावर प्लांट। यहां पर उत्पादित होने वाली बिजली का जो वेस्टेज निकलता है, जो राखड़ जिसे फ्लाई ऐश कहा जाता है, उसे एक नियत स्थान पर डंप करने और नियम के आधार पर उसको डिस्पोजल किए जाने की व्यवस्था है। पिछले कई दिनों से, पिछले कई सालों से इसका ठेका दिया जाता है और बाहर के लोग आके इसका ठेका लेते हैं। फ्लाई ऐश को डिस्पोजल करने के लिए जो अनुमान और जो मापदंड बनाए गए हैं उसकी लंबे समय से धज्जी उड़ती आई है। न जाने कितने लोगों ने बरेला पावर प्लांट, रजगढ़ी और अन्य जो गांव जो इसकी जद में आते हैं वहां पर अपनी आवाज उठाई, आंदोलन हुए, असंख्य आंदोलन हुए और हर बार सुबह दिन के उजाले में पुलिस विभाग और राजस्व विभाग ने अपना डर दिखाकर उनको शांत कराया और अगर वे शांत नहीं हुए तो ठेकेदार के गुर्गे, ठेकेदार के पाले हुए गुंडे आकर उनको अच्छी तरह से समझा दिए। तो यह कहा जाए कि बरेला पावर प्लांट में राख ठेकेदार की मनमानी के खिलाफ उठा हर सर को प्रशासनिक दमन से कुचला गया, नहीं तो ठेकेदारों से पिटवा के उसको ठीक कर दिया गया। एक नहीं कई प्रकरण हैं, कई बार ऐसा मुजाहिरा हुआ है कि ठेकेदार के इशारे पर, ठेकेदार के आंगन में नाचने वाला प्रशासनिक तंत्र उनके इशारे पर न जाने कितने लोगों पर अनावश्यक ही केस दर्ज कर दिया। परंतु ये ठेकेदार जिनके पाले हुए गुंडे और गुर्गे यूपी, बिहार, जबलपुर, इंदौर और भिंड क्षेत्र के हैं, इनकी आमद, इनकी मुसाफरी शायद ही पुलिस, घनश्योर पुलिस थाने के रोज नामचे में दर्ज हो। यह अपने आप में चैलेंजिंग है, हास्यास्पद है और कानून व्यवस्था को सीधा सीधा चुनौती देता है। परंतु पैसों के आगे मिठाई के डिब्बे जो जाते हैं अधिकारियों के पास, मीडिया मैनेजमेंट के नाम पर जो 3-3 हजार के लिफाफे जाते हैं, ठेकेदार के गुर्गे, ठेकेदार के गुंडे, इससे इनकी शह बढ़ जाती है। हर महीने मिठाई के डिब्बे जाया करते हैं। सिवनी से लेकर लखनऊ घनश्योर तक रिश्वत का जो खेल खेला जाता है, लिफाफे जो बांटे जाते हैं, ठेकेदार के गुर्गों का हौसला सिर्फ इसलिए बढ़ा हुआ है क्योंकि उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। न जाने कितनी बार ठेकेदार के लोगों ने, ठेकेदारों के पाले हुए गुंडों ने स्थानीय लोगों पर मानवीय प्रताड़ना की, उनके साथ मारपीट की, गाली गलौज दी, सार्वजनिक मंचों पर, सार्वजनिक स्थलों पर तक आकर ठेकेदार के लोगों ने मारपीट की, परंतु उनके खिलाफ पुलिस कोई केस दर्ज करने से भी बचती रही है। और अगर कहीं ठेकेदार के काम में किसी ने अड़ंगा लगा दिया तो रात के अंधेरे में पुलिस जाके उठाने से उनको गुरेज नहीं करती। यह प्रशासनिक व्यवस्था इतनी लचर हो गई है और सचमुच यह कहा जाए कि पूरा प्रशासन, पूरा पुलिस विभाग ठेकेदारों की रखेल बन गया है तो इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लगातार इस तरह के कृत्य, इस तरह की गुंडागर्दी घनश्योर क्षेत्र के बरेला पावर प्लांट में देखी जा सकती है, पर प्रशासनिक अमला कुछ करने की स्थिति में नहीं है क्योंकि उनको लिफाफे और मिठाई के डिब्बों ने उनका मुंह बंद कर दिया है, उनके हाथ बांध करके रखे हैं। जो लिख सकते हैं
जो पढ़ सकते हैं उनको या तो धमका दिया गया या आर्थिक प्रलोभन में उनका मुंह बंद कर दिया गया। इस क्षेत्र की बहुत ही बेशकीमती उपजाऊ भूमि फ्लाई ऐश के सफेद जहर के धुएं से, सफेद जहर जो हवा में घुलता है, जिसको वैज्ञानिक रूप से भी देखा जाए तो यह बहुत ही हानिकारक है और भूमि को बंजर करने के लिए बहुत ही खतरनाक है। लगातार फ्लाई ऐश नियम के विरुद्ध परिवहनित की जाती रही है। अभी बीच में कलेक्टर ने एक लेटर जारी किया था और जो राख परिवहन हो रहा था और वहां पर जो राख की डंपिंग हो रही थी उसको लेकर निर्देश जारी किए थे, परंतु आज अगर वो भौगोलिक स्थिति देखी जाए, व्यक्तिगत जाकर वहां पर तफ्तीश की जाए तो नियम और कानूनों की सरेआम धज्जियां उड़ती देखी जा सकती है। सफेद रंग की जो राख है उससे पूरा माहौल कोहरामय जैसा हो जाता है, लोगों के स्वास्थ्य पर भी उसका गहरा असर पड़ रहा है। पर समस्या यह है कि जिनसे हम शिकायत करें, जिनसे लोग शिकायत करें, वो खुद ही उनके आंगन के पहरेदार बने बैठे हैं। तो फिर ऐसे में किया क्या जाए। नमस्कार।